अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एक कमेंट में पूछा था मुझसे कि मैंने सुना है कि रशिया से अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपके पासपोर्ट में कल को फ्यूचर में इश्यूज़ होंगे, क्योंकि रशिया जो है जो वन ऑफ द मोस्ट सेंक्शंस कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप अगर रशिया से एजुकेशन हासिल करेंगे, मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी, तो आपको क्या क्या मुश्किलात फ्यूचर में आएंगी आएंगी भी या नहीं आएंगी। और रशिया आने से पहले आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि मैं इसमें हर जो डिफ़िकल्टी आएगी जो मुझे पेश हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद फिर आप अपना डिसीजन लें कि आपने रशिया आना है या नहीं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। यार ये कि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप स्किप ना करें, एंड तक देखें। कोई भी पॉइंट मिस हो तो फिर आपको पता है समझने में इशू होता है। तो एंड तक देखिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप रशिया क्यों आए। मतलब आप कहीं और क्यों नहीं जा सकते, आप यूरोप, अमेरिका या किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा सकते, आप रशिया क्यों आ रहे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, आप अपनी सबसे पहले जो होती है ना, आप अपनी प्रोफाइल देखें। आपकी प्रोफाइल कैसी है। क्या आप अमेरिका या यूरोप जैसी कंट्रीज़ या दूसरे स्कॉलरशिप जो होती हैं, मैक्स्ट हो गया आपके पास, इरेस्मस हो गया, यूके की स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ, साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप से, वो डिफरेंट जो स्कॉलरशिप से, आप उनके लिए सूटेबल है या नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल देखें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल, जैसे मैं अपना बताऊं तो हमारी जो प्रोफाइल होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि हम किसी अच्छे या प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए, हमारा CGPA जो होता है वो इतना टॉप क्लास, या ना हम कोई टॉपर है, ठीक है, कि हम डायरेक्ट इरेस्मस में चले जाएं। हम सबका जो CGPA है, मुझे पता है जो ओपन डोर्स पे अप्लाई करते हैं उनका कम ही होता है, 2 पॉइंट समथिंग से लेके 3.2 3.3 यही होता है। उसके बाद ऊपर से हमने ना कोई आइल्स किया होता है। यूरोप और अमेरिका के लिए आप लोगों को पता है आइल्स चाहिए, हमारे पास आइल्स भी नहीं होता है। उसके बाद हमने GRE नहीं की हुई है, तो लाजमी बात है अच्छी स्कॉलरशिप्स के लिए आपको GRE भी चाहिए होता है। तो हम ना हमने GRE की है, ना आइल्स किया हुआ है। उसके बाद अल्लाह के फजल से हमारी कोई पब्लिकेशन नहीं है। देखिए, अगर आपके पास GRE या आइल्स नहीं है तो आप एटलीस्ट अपनी पब्लिकेशन से इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें भी नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना प्रोफाइल देखिए कि आपका प्रोफाइल मतलब बिल्कुल लो है इस वक्त। हकीकत बात है, मैं अपनी भी बात करूं तो मेरा भी प्रोफाइल बहुत लो था। ना मेरी कोई पब्लिकेशन थी, ना मैंने GRE आइल्स दिया हुआ था। बल्कि मैंने आइल्स दिया हुआ था तो मेरा ऑस्ट्रिया में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। तो वहाँ ना जाने की वजह ब्लॉक अकाउंट, एक मेन वजह जो होती है ब्लॉक अकाउंट है। हाँ, मैं बताता हूँ। आप रशिया आ रहे क्यों आ रहे, क्योंकि आप ब्लॉक अकाउंट नहीं देना चाहते। ज़ाहिर है, जो जो कंट्री ब्लॉक अकाउंट मांगेगी वहाँ फिर आपको आइल्स भी देना होगा। तो आप अपना प्रोफाइल देखिए। जो प्रोफाइल हमारा है या मेरा है, तो मैं ज़ाहिर है सिर्फ़ और सिर्फ रशिया की तरफ ही आऊँगा। रशिया आ सकता हूँ, मैं ताइवान जा सकता हूँ, चाइना जा सकता हूँ, और साउथ कोरिया जा सकता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं अपनी इस प्रोफाइल के साथ। तो ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, इन सब पे मैंने अप्लाई इसलिए नहीं किया कि इन सब से मुझे रशिया अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल देखिए, फिर आप डिसाइड करें कि मैं कौन सी स्कॉलरशिप पे जाऊँ। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास आइल्स नहीं है, GRE नहीं है, कोई पब्लिकेशन नहीं है, ब्लॉक अकाउंट के लिए पैसे नहीं है, तो आप ओपन डोर्स के लिए परफेक्ट है। सो गेट रेडी। देखिए, अभी बहुत से स्टूडेंट ज़ाहिर है कहेंगे कि आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो देखिए, डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आप हकीकत पसंद बने, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। मुझे मालूम है जो जो ओपन डोर्स में अप्लाई करते हैं उनका प्रोफाइल ऐसा ही होता है। तो मैं मोटिवेट भी करूँगा आपको, ऐसी बात नहीं है डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो मोटिवेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा कि आप रशिया क्यों आए, या रशिया से आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फ्यूचर में, आप क्या, आपके साथ क्या होगा, आप कहाँ जा सकते हैं। तो अभी और डिमोटिवेट करूँगा आप लोगों को। रशिया की जो आप कह सकते हैं जो ड्रॉबैक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखें, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है रशिया का, वो आप सबको पता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो रशिया में ये क्या, इवन व्हाट्सएप जो होता है, इंस्टाग्राम,
अच्छा, ट्विटर, यूट्यूब, ये जो सोशल ऐप्स है जो पाकिस्तान में, इंडिया में नॉर्मली चलती हैं, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं विदाउट वीपीएन। इवन आपको यूट्यूब के लिए वीपीएन लगाना पड़ता है, रशिया की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कितने मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं फाइवर से, अपवर्क से। तो फाइवर भी यहाँ पर बैन है, अपवर्क भी यहाँ पर बैन है, बल्कि ऑनलाइन जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से आप अर्निंग करना चाहते हैं वो रशिया में बैन है, आप नहीं कर सकते ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है रशिया का सैंक्शन लगने की वजह से, ये है कि आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते, नई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं बगैर वीपीएन के। और जो दूसरा ड्रॉबैक है वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लैंग्वेज का। यहाँ पर क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल ही समझे ना होने के बराबर है। इवन देखिए अभी मैं कैपिटल में हूँ, मॉस्को में, तो यहाँ भी ऐसा कोई ख़ास इंग्लिश स्पीकिंग रेशियो नहीं है इतना ज़्यादा। तो अब देखिए बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसी इंग्लिश कंट्री में जाए जहाँ उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके। तो लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा बैरियर है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रशिया का। लेकिन इसको कैसे ओवरकम करना है, आपने रशियन ज़रूर सीखनी है। आप जब आएँ, सिलेक्शन जब आपकी हो, तो आपने रशियन लैंग्वेज ज़रूर सीखनी है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया रशिया का। तीसरा ड्रॉबैक जो रशिया का है, जो मुझे लगता है सबसे मेन सारे ड्रॉबैक ही मेन है, तो तीसरा ड्रॉबैक वो है आप रशिया से बाहर मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखिए कुछ ही कंट्रीज़ है जहाँ से आप पैसे भिजवा सकते हैं, आप पैसे मंगा सकते हैं। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान नहीं है। इंडिया है, ईरान है, और सेंट्रल एशियन की जो कंट्रीज़ है वो हैं। बाकी और कोई एक कंट्री नहीं है जहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकें। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया तो नहीं है। तो ना आप बाहर पाकिस्तान से यहाँ मंगा सकते, ना यहाँ से आप पाकिस्तान भेज सकते हैं। तो इसका सलूशन यही है कि आप पाकिस्तान में किसी के थ्रू, जो आपका कोई दोस्त पाकिस्तान का यहाँ रशिया में हो, तो आप उसे रूबल्स देंगे, वो आपको पाकिस्तान में किसी दोस्त से ट्रांसफ़र करवाएगा रुपीज़। तो यही सिस्टम है। तो तीसरा जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते रशिया में। तो ये तो कुछ ड्रॉबैक्स हो गए रशिया के एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी मैं, देखें, अच्छी बातें भी बताऊंगा रशिया में आप क्यों आए, आने की जो वजह होंगी वो क्यों, आपको क्यों आना चाहिए। ठीक है, रशिया में क्यों आना चाहिए आपको। तो रशिया आने की सबसे पहली और मेन वजह जो है वो आपका प्रोफाइल है। क्योंकि आपका प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि आप किसी और अच्छी या प्रेस्टीजियस कोई स्कॉलरशिप पे जाएं या किसी और अच्छी कंट्री में जाएं। हाँ, अगर आपको साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान अच्छे लगते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन रशिया भी एक बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो लेकिन आपका जो प्रोफाइल है वही आपकी सबसे बड़ी वजह है, आपको रशिया बुला रहा है। दूसरी वजह जो आपको मैं बता रहा हूँ आप रशिया क्यों आए, तो वो है अर्निंग। आप यहाँ अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, लैंग्वेज के बगैर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आप रशियन सीख के आएंगे तो आप तो और भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दूसरी वजह जो अच्छी वजह है रशिया आने की वो ये है कि आप यहाँ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं रशिया में। तो जो नेक्स्ट वजह बता रहा हूँ रशिया आने की, वो रीज़न जो है वो ये कि रशिया के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, हेल्पिंग नेचर है इनका। तो आप, हालांकि लैंग्वेज का बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी ये ट्राई करते हैं आपको हेल्प आउट करें। बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। और सबसे अच्छी वजह जो है, रशिया के लोग बहुत प्यारे हैं। रशियन जो ब्यूटी है आप सबको पता है, रशियन गर्ल्स बहुत प्यारी होती है। तो देखें, आप अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ पार्टनर यहाँ बना सकते हैं रशिया में। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि लड़कियों का रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। रशिया की अच्छी बात है वो ये कि यहाँ पर पीआर जल्दी मिलता है। पीआर क्योंकि यहाँ पर रशिया बहुत ही वैकेंट कंट्री है। आप लोगों को पता है रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के और इलाके, लैंड के हिसाब से। तो यहाँ बहुत से पाकिस्तानी सेटल हैं, इंडियंस सेटल हैं। तो रशिया ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बहुत जल्दी यहाँ पर सेटल हो सकते हैं, पीआर ले सकते हैं। मैं बताता हूँ कि जो पासपोर्ट में किस्सा कर रहा था एक दोस्त के, पासपोर्ट के ऊपर अगर रशिया का वीज़ा लग जाएगा तो बाद में इशूज़ होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद देखा है। यहाँ से हमारे सीनियर्स जो हैं वो अमेरिका भी गए हैं, जर्मनी गए हैं। मैं पर्सनली हमारी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी से काफ़ी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जर्मनी गए हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आपको मौका मिल रहा है तो आप आएँ यहाँ से। क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, ये बात याद रखिए, स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपका कोई पॉलिटिकल जो सेंक्शंस हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप आएँ, उसके बाद आप यहाँ से अच्छी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि आप यहीं से अच्छी कंट्री की तरफ जाएँ।
वरना आप रशिया में भी रह सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो मैं कहता हूँ रशिया बेस्ट है यार, बेस्ट है, लिटरली बेस्ट कंट्री है। सबसे अच्छे लोग हैं देखें यहाँ के। वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने एक नावल है उसका, जलालुद्दीन रूमी का नावल तो नहीं है, आपने 40 रूल्स ऑफ लव तो पढ़ा होगा। एलिफ क्या नाम है उस राइटर का पता नहीं यार। उसमें जो पहला रूल है वो यही है कि जगहें जो होती है ना, खूबसूरत जगहें, वो इमारतों से या सीनरिक व्यू से नहीं होती है, वहाँ के लोगों से होती है। अगर वहाँ के लोग अच्छे हैं तो समझो वो जगह बहुत अच्छी है, अगर लोग अच्छे नहीं है तो वो जगह जितनी भी खूबसूरत हो कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा आई डी यहाँ पर पिन कर देता हूँ। तो स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।